चलिए सर आएंगे इस पर। एक बड़ी खबर इसी बीच है, बड़ी और अहम खबर। पाकिस्तान के हमले में एडिशनल डीसी की मौत की खबर मिल रही है। राजौरी के डीसी राजकुमार थापा की मौत। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि बहुत ही दुखद खबर राजौरी से आ रही है। हमने एक समर्पित अधिकारी जम्मू कश्मीर प्रशासन का खो दिया है। कल ही वो उप मुख्यमंत्री के साथ थे जिले में, और ऑनलाइन मीटिंग जिसकी अध्यक्षता उमर अब्दुल्ला ने की उसमें भी शामिल थे। आज उनका आवास जो है वो पाकिस्तान की शेलिंग में टारगेट पर आया, और उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ADDC राजकुमार थापा की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि ये दुख जाहिर करने के लिए ये मेरे पास शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ा झटका है हमारे लिए, और उनकी आत्मा को शांति मिले इस तरह की उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है। पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग में इस सीनियर ऑफिसर की मौत हुई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार थापा की जान गई है। मोहन सर, इस तरह से शेलिंग्स में भी नुकसान हो रहा है, ये एक पहलू है, एक तथ्य है ये, और एक अधिकारी का जाना कितना बड़ा झटका। दूसरी तरफ पाकिस्तान दो फ्रंट पर लड़ पाने में कितना काबिल। तक आप एक इजराइल का एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इजराइल और हमास कितने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ। इजराइल कितने सालों से लड़ रहा है, और हिजबुल्लाह हमास जैसे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, इनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, इनके पास एयर पावर नहीं है। फिर भी इजराइल जैसी कंट्री जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसके बावजूद ये लोग घुटने नहीं टेकते हैं। इनकी आदत है कि भाई ये लड़ते तो रहेंगे। पर हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम है, जिसको आप हम लोग बड़ा इजी सोचते हैं। इस तरह की लड़ाइयाँ बड़ी मुश्किल होती हैं बेशक, लेकिन एडवांटेज हमारे साथ ये है कि पाकिस्तानी आर्मी के साथ जो ये जो दहशतगर्द आर्मी हो गई है, पहले इसको हम लोग बोलते थे इंसर्जेंट आर्मी, अभी पाकिस्तान एक दहशतगर्द आर्मी हो गई है, क्योंकि ये इन दहशतगर्दों के कंट्रोल में आ गई है पूरी तरीके से, और ये एक बहुत बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। लेकिन एडवांटेज जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान का आवाम ही उनके खिलाफ है, क्योंकि वो इनकी दहशतगर्दियों से वो खुद परेशान है। पाकिस्तानी आवाम जो है वो परेशान हो गया, तो पाकिस्तान का जो इंटरनल सपोर्ट सिस्टम है वो कम हो रहा है। दूसरा जो है, जो इतना भी वेपन उसको मिलते हैं, उसको वेपन मिलने वालों में से सिर्फ दो ही कंट्री हैं, नेदरलैंड्स और चाइना। नेदरलैंड्स का जो स्टैंड, कल नेदरलैंड्स ने परसों जो स्टैंड लिया था, उसने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी वहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि नेदरलैंड जो है पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ छोड़ चुका है। अभी उसकी सप्लाई सिर्फ चाइना से आती है, और थोड़ा बहुत अभी जो उसने वेपनरी यूज करना शुरू किया है वो टर्की से आ रही है। सिर्फ दुनिया के दो कंट्री हैं जो उसको एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना के साथ बड़ी डिफिकल्टी है, जब से उसका अमेरिकन ट्रेड कम हुआ है, चाइना खुद परेशान है कि वो किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को संभाले। तो चाइना भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो ज्यादा देर तक पाकिस्तान को मुफ्त में हथियार दे सके। नहीं समझ रहा है कि उसकी हालत है किस तरह की, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी या तो शायद वो भी समझ चुका है कि उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, और इसी वजह से वो इस बौखलाहट में आकर ये सब कर रहे हैं।